अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आपकी तरफ से मुझे मुबारकबाद कबूल हो। किस चीज़ की मुबारकबाद? आपको याद होगा कि हमने इधर ही विलाग में मैंने ज़िक्र किया था कि क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तान का अरब दुनिया के साथ एक दफ़ाई समझौता हो जाए। और मैं किस बुनियाद पर बात कर रहा था, ये कतर वाला मामला शुरू हुआ तो मैंने सोचा था, मेरे ज़हन में ऑनेस्टली कोई किसी के साथ कोई डिस्कस नहीं हुआ। कोई ऐसी कोई ये नहीं थी कि मैं किसी एक मालूमात की बुनियाद पर बात कर रहा था। मुझे ये लगा था कि उसमें पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी तब ही आप अवेल कर सकते हैं जब दूसरे को भी आपकी ज़रूरत हो। ये एक तरफा मामलात नहीं होते। जब आपकी ज़रूरत किसी को हो तो वो तब ही आपके साथ कोई किसी बिज़नेस में या किसी मुआहदे में आपका शरीकार बनता है। तो इसमें भी था। अब यह है कि लेकिन जो हुआ बहुत ही बड़ा काम हो गया। सऊदी अरब से आगाज़ हुआ है, बाकी एन मुमकिन है। और ये आई वॉन्ट बी सरप्राइज्ड कि कल कतर वाले कहें जी कि हमने भी पाकिस्तान के साथ मुआहदा करना है, कल यूएई वाले भी कोई इस मामले में सोचें। तो ओवरऑल पाकिस्तान जो है उसको सिक्योरिटी का एक बाकायदा बिजनेस मिल जाए कि एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाए मिडल ईस्ट का। अब नाजरीन, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, ये इस पर हम बात करेंगे। कल मैंने जब विलाग रिकॉर्ड किया तो उसके बाद मुझे कुछ आइडिया हो गया था, लेकिन यह है कि विलाग रिकॉर्ड हो चुका था और अभी पूरी बातें अयान नहीं थी। आज तो हम बड़ा एक आराम से बात कर रहे हैं। कल जब तक आपके पास आधी इंफॉर्मेशन हो तो वो भी बाज़ का शेयर करना एक बड़ा रिस्की हो जाता है। तो खैर ये है कि जो इस एग्रीमेंट के बहुत एक क्या कहते हैं दूर असरात हैं। अब वो किस तरह से हैं? अगर हम पहले अपने हमसाया से शुरू कर लें, इंडिया के लिए हमने एक तरह से इंडिया की जड़ें काटी हैं। इंडिया के सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात बन गए थे। बल्कि जब ये पहलगाम वाला वाक़या हुआ है तो उस टाइम मोदी भी इंडिया उधर सऊदी अरब गया हुआ था। और सऊदी गवर्नमेंट जो है वो कोई उधर भारत में सरमायाकारी भी शुरू कर रही थी। लेकिन इस मुआहदे के साथ कि जिसमें ये बात शामिल हो कि एक मुल्क पर हमला, दोनों ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। तो हमारे ख्याल अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इसका मतलब है कि अगर इंडिया हम पर हमला करेगा तो फिर सऊदी अरब जो है वो दरमियान में सालिस का किरदार अदा करने की बजाय वो जो हमारी एक मदद कर सकता है फ़ौजी लिहाज से या माली लिहाज से। उनके पास अगर कोई जहाज़ खड़े हैं, वो आंदे ने क्या जहाज़ लै जाओ, जाके चलाओ इन्हें थे, या जो भी है इनके वो जो कर सकते हैं वो करेगा। तो इसका मतलब है कि अब जो सऊदी अरब के लिए हम दोनों ममालिक बराबर नहीं रहे। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान भारत की निस्बत पाकिस्तान कहीं ज़्यादा उनके लिए वो तरजीह है इस माहदे की वजह से। तो लिहाजा इंडिया वालों के लिए आजकल तो उनको शौक पर शौक आ रहे हैं। ऐसी कोई नज़र लगी है इंडिया को कि ये इतनी देर से जो झूठे चौधरी बने सन ना, इनके अब जो है इनके मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। और इनकी जो एक और मज़े की बात वो ये कि इन्होंने जो उनको पैगाम दिया उसकी टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल जो है मोदी की सालगिरह थी और इन्होंने भी कोशिश की है जनेदे पुत्रा ने कि रात 12 बजे से पहले पहले, यानी कि तारीख बदलने से पहले पहले एक नई तारीख रकम कर दी जाए। तो वो उन्होंने कर दी। एक हमारा उनके साथ डिफेंस पैक्ट हो गया। अब नाजरीन, इसका जो दूसरा एक जो दो और मुतासरा फ्रीक हैं वो कौन सी हैं? उनमें से एक जो है वो तो इसराइल है। इसराइल के आप देख लें, इसराइल जो है वो गुंडा बना हुआ है इलाके का, और वो जिधर चाहे वो चढ़ाई कर देता है। पहले उसने लबनान में बमबारी की, शाम में बमबारी की, जॉर्डन को भी वो उर्दन को अहमियत नहीं देते, मिस्र को अहमियत नहीं देते। उन्होंने इधर इधर ईरान पर भी बमबारी की। इसमें इसके अलावा यमन यमन में भी की, जो हूसीज़ हैं उनके मुख्तलिफ ठिकानों पर उन्होंने बमबारी की। तो अब उनका तो हाथ खुल गया था, यानी कि अभी उन्होंने कतर पर कर दिया। तो कतर के बाद इन सब की इनकी जीना और नींदें हराम हो गई। और देखें, ये सिर्फ ये नहीं है कि उसमें कोई बंदे मारे जाते हैं या नहीं मारे जाते, इससे ओवरऑल आपकी अथॉरिटी अंडरमाइन हो जाती है। आपके लोग, आपकी अवाम का आप पर एतमाद उठ जाता है कि ये तो हमारे जो हुक्मरान हैं ये तो किसी काबिल नहीं है। उस वजह से जो सऊदीया वाले हैं वो भी परेशान हुए कि इनका क्या पता है कि ये सब को इसी तरह एक एक दो दो बम फेंकें और फिर बाद में कहें ट्रम्प जो है वो उनके बिहाफ पर माजरत कर ले। तो लिहाजा सऊदीया ने भी किया, हमारे साथ फ़ौरन मुआहदा कर लिया। लेकिन ये है
कि जो एक इसराइल जो है, इसराइल के लिए उनकी अब नींदें हराम हो गई हैं। इसराइल को आज तक कोई, क्या कहते हैं कि कोई अपना कोई टक्कर बंदे नहीं सी मिला। और अब यह है कि पाकिस्तान से, हालांकि हम उनसे दूर हैं, हमारा कभी उनके साथ टकरा नहीं हुआ, लेकिन इसराइल जो है, यानी कि वो जब पाकिस्तान का जिक्र सुनता है और उसको ये लगता है कि अगर कोई एक इस्लामी मुल्क है कि जो उनके लिए कोई प्रॉब्लम कर सकता है, तो वो पाकिस्तान है। और मैं नाज़रीन ये बात इसलिए नहीं सिर्फ कर रहा कि हम पाकिस्तानी हैं, बेसिकली हमारे पास एटमी हथियार हैं जिनकी हम आमतौर पे बड़ी उनकी मुखालफत में भी बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये आइडिया नहीं है कि हमारी ओवरऑल पूरी दुनिया में जो वैल्यू है वो एटमी हथियारों की वजह से है। अगर हमारे पास एटमी हथियार ना हो, जो इंडिया ये हमें बिल्कुल रोंद कर निकल जाए, तो दुनिया ने परवाह ही नहीं करनी होती। आपको दुनिया में कई कॉन्फ्लिक्ट जो है उनका पता ही नहीं चलता। वो इसलिए नहीं पता चलता कि उधर जो एक इंटरनेशनल पावर्स है उनको परवाह ही नहीं होती। इधर जो है, यानी कि उनको लगता है कि ये तो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, तो उसमें पाकिस्तान एक अहम रोल प्ले कर रहा है। और इंडिया जैसा अपने से 4-5 गुना बड़े मुल्क, और जिसकी फ़ौज जो है वो भी दुगनी हो, और जिसके पास पैसों की भी कमी ना हो, आए दिन वो नए नए हथियार ख़रीद रहे हों, उनको अगर वो एक सीधा कर सकता है, तो ये बाकी जो इसराइल वगैरह है इनकी क्या औकात है। तो लिहाजा ये इसराइल जो है, यानी कि उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला है। अब नाजरीन, इससे भी जो बड़ा मसला है वो है अमेरिका के लिए। अमेरिका के लिए क्यों है? अमेरिका ने ये अरब ममालिक को बड़ी देर से इनका इस्तकसाल कर रहा था, और 1973 में जो एक अरब इसराइल जंग हुई थी, उसके बाद से उन्होंने इसका ठेका उठाया हुआ था अमेरिका ने। और उन्होंने कहा था कि आप जो है ना, अगर अपना तेल हमारे, यानी कि उसका जो है ना, वो उसका जो भाव लगाते हैं ना, वो अगर आप डॉलर के साथ उसको लिंक कर दें, तो हम आपके लिए हर तरह की सहूलत फ्राहम करने को तैयार हैं। उससे उससे पहले डॉलर जो है वो इंटरनेशनल करेंसी नहीं थी, और बल्कि पाउंड जो है वो इससे ज़्यादा एक स्ट्रांग करेंसी समझी जाती थी। तो उसके बाद से वो एक इंटरनेशनल करेंसी बन गई। अब यह है कि इतनी देर से ये अरब ममालिक को खा भी रहा है अमेरिका, और लेकिन उनको जब उन पर टाइम आया तो उसने उनको को ख़ास लिफ्ट नहीं कराई। तो लिहाजा अब अमेरिका जो है, अमेरिका को ये फ़ील हो रहा है कि पाकिस्तान जो है ये तो एक कंपेटिटर के तौर पे आ रहा है, कि अगर पाकिस्तान जो है ना, जुस्से के लिहाज से हम जितना बड़ा नहीं है, लेकिन यह है कि ये हमारा बिज़नेस दरमियान में से लेकर जा रहा है। हम तो इधर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे। आप ये फ़र्ज़ करें ना, आपकी एक बड़ी सिक्योरिटी कंपनी हो, मैंने एक नई कंपनी बनाई हो, या यानी कि मेरी कंपनी पुरानी हो लेकिन आपसे छोटी हो, आप जो है ज़्यादा वसाइल वाले हैं, तो एक स्टेज पे आके मैंने आपके जो क्लाइंट्स हैं उन्हीं में से को तोड़ना शुरू कर दूं, उनको मैं अपने साथ मिला लूं कि जी यार, आप मेरे साथ तो आए ना, मैं आपको चीज़ें सस्ती दे दूंगा। तो लिहाजा वो वाला जो बंदा है उसके लिए तो परेशानी बन जाती है ना, कि यार ये तो मेरे क्लाइंट तोड़ रहा है। तो लिहाजा एक अमेरिका के लिए इस हवाले से परेशानी भी है। लेकिन यह है कि इस सारे गेम में पाकिस्तान कैसे प्ले करेगा। नाजरीन, पहली बात तो यह है कि ओवरऑल अभी तक की अगर हम हाल, जिस तरह ना हाल दी कड़ी, यानी कि अगर हम आज के दौर की, आज के दिन की बात करें, तो ओवरऑल पाकिस्तान बहुत बैलेंस तरीके से चल रहा है। ट्रंप के साथ भी ताल्लुक़ ठीक रखने की कोशिश कर रहा है, चाइना के साथ हमारे शुरू से हैं, अरबों के साथ कभी कोई दरमियान में अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान पे काफ़ी रिलाई करता है। ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं, और टर्की के साथ भी बेहतर हैं। तो इस तरह से है कि जैसे हम जो है ना, वो शेर और बकरी जो है उनको एक गार्ड पर पानी पिलाने वाले भी बन चुके हैं, कि इतना हम पर दोनों जो एक दूसरे से घबराते हैं, वो भी हमसे हम पर एक ट्रस्ट करते हैं। अब इसमें पाकिस्तान कैसे प्ले कर सकता है? नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि हमने मुआहदा किया है इसकी कोई भी जो एक पॉलिसी होती है उसकी एक कास्ट हो सकती है, यानी कि और जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ज़्यादा रिवार्ड भी होता है। रिस्क क्या हो सकता है इसमें, कि इसराइल जो है, यानी कि वो पाकिस्तान के हवाले से कोई प्लानिंग शुरू कर दे कि मैंने पाकिस्तान का खुदा न खास्ता एटमी प्रोग्राम जो है इसको अटैक करना है। तो उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान कभी भी इस हवाले से गलत फहमी का शिकार नहीं रहा कि इसराइल जो है वो हमारे साथ कोई हरकत कर सकता है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, जब से हमारा एडमी प्रोग्राम शुरू हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इसराइल जो है उसका एक फ़ौजी तावन जो है वो इंडिया के साथ भी चल रहा है। तो लिहाजा यानी कि हम तो पहले से ही इसराइल के हवाले से अलर्ट आए हैं। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इससे पहले तो ये था कि हम एक तरह से दिफाई पोजीशन पे थे। अब हम एक इसराइल के करीब पहुंच गए हैं कि भाई, अगर आपने को हरकत करने की कोशिश की
तो हमें कोई मिसाइल उधर से नहीं मारनी पड़ेगी, हम तो आपके जो है ना इन्हीं के साथ वाले घर में बैठे हुए हैं। कोई उधर से तबूक वाली साइड से कोई दरमियान में थोड़ी सी एक पानी की समंदर की पट्टी है और दूसरी तरफ जो है वो आगे जॉर्डन है और इसराइल है साथ। तो लिहाजा यानी कि इसराइल के लिए यानी कि हम जो है इसराइल हमारे लिए, हम पहले भी कभी इसराइल पर ट्रस्ट नहीं किया। अब ये है दूसरा अमेरिका है। अमेरिका को हम कह सकते हैं जी कि हम तो आप जितने बड़े एक पार्टी नहीं है, तो हम तो अपना छोटा मोटा बिज़नेस चला रहे हैं और आपके बिज़नेस में उसको ख़राब नहीं कर रहे। और अभी अरब जो हैं यानी कि अरब जो हैं उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की आगे अमेरिका को गारंटी दी हुई है। तो लिहाजा हमारा केस जो है अमेरिका के साथ अगर किसी ने कंटेस्ट करना है, एमबीएस ने करना है, तो वो एमबीएस करेगा। हम तो पहले भी जो ट्रम्प के करीब होने के लिए कोशिश कर रहे थे, हम एमबीएस के ज़रिए कोशिश कर रहे थे। और वैसे भी अभी सऊदीया पर कोई डायरेक्ट अटैक हुआ भी नहीं है। हम कहेंगे जी कि आप जो समझे हैं वो गलत समझे हैं। तो लिहाजा हमारे पास जो है ना कोई एक एक बजट की गुंजाइश है। बाकी अगर ये बंदा सोचे जी कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो वो तो नाजरीन वो किसी टाइम भी हो सकता है। रिस्क जो है यानी कि हम सुबह उठते हैं, सुबह सारा दिन फिरते हैं, रिस्क लेते हैं, हम रोड क्रॉस करते हैं, रिस्क लेते हैं, कोई गाड़ी हम पर चढ़ दौड़ती है और उसकी मिसालें मौजूद है। हम कोई इवन कोई बटन ऑन ऑफ करें तो उसमें कोई करंट आ सकता है, हम इससे भी फौत हो सकते हैं। हम गाड़ी चला रहे हैं, उसका एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो रिस्क तो हम रोज़ाना की बुनियाद पे लेते हैं। तो लिहाजा ये कोई ऐसा कोई ये आप समझें कि दिस वाज अ रिस्क वर्थ टेकिंग, यानी कि उसमें कोई इस तरह का रिस्क लेना चाहिए। ओवरऑल पाकिस्तान का प्रोफाइल जो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहा है। अब यह दूसरा ये आगे सवाल आता है कि इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा क्या होगा। नाजरीन, पाकिस्तान को हमें क्या चाहिए, यानी कि अंदर ने भुख नाई दी फिर दिए, हमें चाहिए पैसे। तो उस लिहाज से हमें कोई इस लिहाज से कोई रिलीफ मिलेगा। कोई तेल के हवाले से हमारी को पेमेंट्स डेफर हो जाएंगी या कुछ सस्ता मिल जाएगा। अब जो है सऊदीया में बड़ा एक मॉडर्नाइजेशन पर काम चल रहा है, उधर वो इंडिया की निस्बत पाकिस्तानियों को प्रेफर करेंगे। हो सकता है वो कहेंगे यार खुदा दे बंदे हो, अपने जो लोग हैं उनको हुनर सिखा के भेजो, हम तो पाकिस्तान को हर जगह पर एडजस्ट करना चाहते हैं। तो ओवरऑल उस लिहाज से होगा। फिर जो है पाकिस्तान को सरमायाकारी की ज़रूरत है। अभी रेकोडेक में हम चाह रहे थे कि सऊदीया आगे इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन सऊदीया जो है वो हमें एक्सप्लॉइट भी कर रहा था। उसको पता था कि ये इतने डेस्परेट हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, इधर आने को बंदा तैयार नहीं होता। तो वो कहते हैं नहीं 10 रुपये देनी सानू 7 रुपये दी दे। तो इस तरीके से वो हमें एक्सप्लॉइट करते थे। तो हमारी वो डील नहीं हो रही थी। क्वाइट लाइकली कि अब डील हो जाए, ठीक है। तो लिहाजा उधर से इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है। अगर वो उधर अमेरिका में या बाकी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, तो हम उनको बताएंगे कि भाईजान आओ साढ़े नाल मिल के अपना आप भी ठीक करें, अपना दिफा बेहतर करें। हम जो है मिलकर कोई दिफा के बिज़नेस में कोई जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। हम आप F-15 लेने की बजाय हमारे से जहाज़ लिया करें। सऊदीया का जो दिफाई बजट है वो इंडिया के बराबर है, ठीक है। तो वो अगर हमारा पार्टनर बन जाता है तो उन्हें जहाज़ से पूरे इकट्ठे किए ने चलान जो का बंदा को नहीं उन्होंने, ठीक है। अगर उन्होंने जंग लड़नी हौसला उनके पास है, लेकिन आगे उसको चलाना आता नहीं है, तो चलाना किसने है, हमने चलाना है। इसी तरह जो कतर वाले हैं, इनके पास भी जहाज़ ही ना इसी तरह ने जिमें खिडौने ला के रखे हैं, टॉयज़ रखे हुए हैं, लेकिन यह है कि उनको उनको भी ज़रूरत है। तो उस लिहाज से एक पाकिस्तान के लिए एक अच्छा पोटेंशल है। जो एक मिडल ईस्ट की मार्केट है उसको अनटैप करना, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। अब हमारा ये भी अलमिया देख लें कि फ़ौज जो है यानी कि हमारा बहुत बड़ा इशू भी लगता है, और हमारे जो बहुत सारे मसाइल हैं उनका हल भी वही होते हैं। यानी कि हमने को बाहर भी जो कुछ शोकेसिंग करनी होती है इन्हीं को कर रहे होते हैं कि हमारे साथ दिफा का कंट्रैक्ट कर लें, फ़लाँ कर लें। बाकी जो हमने एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं अपनी टेक्सटाइल की या बाकी चीज़ों की, वो जैसा कोटे ले नहीं, यानी कि हमारा जो है यानी कि अमेरिका में भी कोटा था एक्सपोर्ट का। हम कोई ऐसी कोई मार्केट में कोई हम कम्पीट तो कोई नहीं कर रहे थे इंटरनेशनल मार्केट में। या यूरोपियन यूनियन है तो उनके साथ भी वो आए दिन थ्रेट कर रहे होते हैं कि हम आपको कोटा दिया है कि आप इधर चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमारी मार्केट में। तो वो कोटों पे हम काम कर रहे हैं। तो एनी वे यानी कि दैट इज़ अ वेलकम डेवलपमेंट, दैट इज़ अ वाटरशेड इवेंट। और बाय द वे इसमें एक जो है ना एहतियात का एलिमेंट भी है। ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो पहले भी सऊदी अरब की इमदाद करता रहा है, और माजी में भी यानी कि 80 की दहाई में हम जो है 22 ममालिक में हमारी फ़ौज जो है किसी जगह पे ट्रेनिंग कर रही है, किसी जगह पे कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। यानी कि ये जो उर्दन को हम किसी टाइम जो है हमारी एक ब्रिगेड उधर होती थी, वो जो जनरल ज़ियाउल हक जो है वो जब ब्रिगेडियर थे तो वो उर्दन में थे, ठीक है। उधर के जो रॉयल फैमिली है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे। हम जो है यानी कि सऊदी अरब की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते रहे हैं। इधर हमारी एक दो ब्रिगेड रही हैं। जब ये खाना कबा पे वो कोई हमले वाला कोई इस तरह का कोई वाक़या हुआ था, तो उसके बाद यानी कि कोई तकरीबन 1982 से लेकर 1988 तक हमारे लोग रहे हैं
यानी कि ये जो जनरल बाजवा थे ये भी उस टाइम उधर रह के आए हुए हैं सऊदी अरब में। अभी भी यानी कि हम सऊदी अरब के लोगों को ट्रेन कर रहे होते हैं। तो अगर हम देखा जाए माजी में, तो इवन जब ये इराक़ के साथ इनका मसला चला था तो तब भी हमारे जो हैं यानी कि हमने इन्होंने हमारे साथ मुआहदा किया था, लेकिन इतना लंबा नहीं था। अब जो है ये स्ट्रेटजिक है। अभी हमारे पास डिटेल नहीं है, डिटेल कभी आएंगी या नहीं आएंगी। एक तो इसका तरीका ये हो सकता है कि इनको डिटेल्स को पार्लियामेंट में ले आएँ। को पार्लियामेंट भी ऐसी कोई जारहाना किस्म के अज़ाइम नहीं रखती कि हमने इस तरह के कोई पैक्ट को हमने पास नहीं होने देना। तो वो अगर इस तरह का को हो गया तो उससे उसको ज़्यादा लेजिटिमेसी मिल जाएगी, एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट वाला एक एलिमेंट भी आ जाएगा। दूसरा ये है कि हमारे पास डिटेल भी आ जाएंगी, और अगर इवन नहीं भी आती तो फिर भी जो है मुझे लगता है कि जो इसमें स्ट्रेटजी का वर्ड है, यानी कि उसमें एक इसको कई लोग तो इस एंगल से देखते हैं कि हम उनको न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड करेंगे। न्यूक्लियर अम्ब्रेला ये होती है कि यानी कि अगर आप पर कोई न्यूक्लियर पावर जो है उसने अटैक किया तो हम उसका जवाब देंगे। तो लिहाजा जब आप कहते हैं कि एक मुल्क पर हमला दूसरे पर तस्वर होगा, तो ये एक तरह की अंडरस्टूड बात है कि अगर कोई इसराइल आता है तो इसराइल के लिए ये बहुत थ्रेट होगी कि इन्हों की जी यारी ना होने एक एटमी पावर के साथ है। तो लिहाजा हम जो है यानी कि हम एक अपना हक एक क्या कहते हैं एक एक्सरसाइज करने का राइट रखते हैं कि हमारे पास एक राइट है एक्सरसाइज करने का, कि अगर उस लिहाज से इसराइल जो है यानी कि उन्होंने कन हो जाएंगे पूरे। तो लेकिन इसके साथ साथ जो है यानी कि दिफा के साथ और चीज़ें जो है मुझे मेरा ख्याल है कि इकानमी के लिहाज से ज़्यादा स्ट्रक्चरल होंगी। और खुदारा ए ना हो कि माजी यार चार पैसे होने तो पार्टियां कर करके तो यानी कि रोटियां खा के तो रोज़ाना घर कढ़ाइयाँ पकड़ने के बाद फिर भुख पै जी, कोई इस तरह का काम ना करना। इस टाइम जो है हमें कुछ सरमायाकारी चाहिए, इमदाद के चक्रों में ना पड़ जाना। तजारत को बेहतर करें, कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम करें, कोई अपने असासे बनाएं, एसेट्स बनाएं, इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ। ना कि सिर्फ ये है जी कि उधरों बस एक पेमेंट डेफर होगी है आयल की, इस तरह के कोई जो है ना सस्ता सौदा ना करना। तो नाजरीन, ओवरऑल मेरा ख्याल है कि आज खुशी का मौका है तो हमें खुश होना चाहिए। तो गैर ज़रूरी इतना जो है ना वक्त से पहले परेशान भी नहीं होना चाहिए। और इन द गिवन सर्कमस्टांसेस ओवरऑल जो है पाकिस्तान की लीडरशिप ठीक काम कर रही है। कोई ऐसा कोई बड़े को बलंडर वगैरह, बड़े क्या छोटे भी ऐसा ही नहीं मारे, बल्कि बड़े जो है ओवर स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। अब यह है कि आखिर में एक और बात करूंगा, और वो एक जर्नलिस्ट के हवाले से है। काशिफ अब्बासी जो कि ARY के एंकर हैं, उनका मैं ट्वीट देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ जो है वो बैंक गई है और कोई पैसे निकलवाने के लिए, तो उन्हें बताया गया जी कि आपका जो अकाउंट ब्लॉक है। उसने कहा कि ये क्या मसला है, यानी कि आगे पहले मेरा नाम जो है वो नो फ्लाई लिस्ट पर चढ़ा हुआ है, मेरी बेगम के अकाउंट ब्लॉक हैं, क्या हम इस मुल्क के शहरी भी हैं या नहीं। तो नाजरीन, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और ये सिर्फ काशिफ अब्बासी का मसला नहीं है। काशिफ अब्बासी माशाल्लाह मारूफ एंकर हैं, उनकी बेगम भी मारूफ एंकर हैं, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोगों के इस तरह के वाक़यात सुने हैं कि जो अदरवाइज़ शायद आप उनको ना जानते हों, या ये भी नहीं है कि वो बड़े कोई गैर मारूफ हैं, लेकिन जो है हो सकता है 50% आप में से लोग उनको जानते हो। कई जर्नलिस्ट हैं उनके अकाउंट ब्लॉक हुए हैं, और जो करने वाले हैं ना को ब्लॉक, ये भी को अकल के अंधे लोग हैं। एक बंदा था यानी कि जिसका अकाउंट ब्लॉक हुआ, उसके बारे में इन्होंने जो रिकॉर्ड में रखा हुआ था कि ये बैरून मुल्क होता है। अच्छा, इधर जो जर्नलिस्ट हैं उसको ताने दे रहे होते थे कि ये प्रो स्टैब्लिशमेंट है, और इन्होंने उसको उसकी अपोजिट रैंक में डाला हुआ था कि ये एंटी आदमी है और ये बैरून मुल्क होता है और हमारे खिलाफ बातें करता है। और वो बंदा इधर ही होता था। तो लेकिन उसको भी अपना अकाउंट खुलवाते खुलवाते काफ़ी टाइम लगा है। और मेरे कई जानने वाले हैं, यानी कि मैं तो उनके लिए एफ़र्ट भी कर चुका हूँ, मैं अब उनका नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक हरकत है। कोई बंदे कोई फ़र्क रखा करो आप, जो है यानी कि एक रूल बाय फियर, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस तरह से लोग जो हैं वो आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, वो दिली तौर पे आपके साथ नहीं होंगे। आप उनको एक खौफ के आलम में आप यानी कि खौफ के ज़रिए ही उन पर काबू डालने की कोशिश करेंगे, काबू करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके लिए भी नुकसानदेह होगा। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही काफ़ी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।